बना। मैं आपकी बात आता हूं शबनम लोन, और आपसे बहुत सीधा और बड़ा सवाल पूछता हूं। आपकी राय के अंदर, आपके घर के अंदर अगर कोई बाहर से घुस आए और घर वाला उसको रोक रहा हो, उस पर पत्थर मारने लगे, उस पर कार्रवाई करने लगे, तो आप क्या करेंगी? मैं आप पर छोड़ता हूं। अमीश, मैं आपको पता बहुत सारे डिबेट्स में हिस्सा लेती हूँ, तो ये देख रही हूँ मैं कि दिन ब दिन जो हमारे डिबेट्स का जो मयार है, अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत पर्सनल होता जा रहा है, मयार काफी घटता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि हम कश्मीर से आते हैं, शायद जैसे आपको अपने इलाके के बारे में ज्यादा मालूम होगा अमीश, इसी तरह से हम लोगों को भी अपने कश्मीर के बारे में थोड़ा आप लोगों से ज्यादा मालूम है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इंसिस्टेंस ये है कि आप लोग बेहतर जानते हैं और हम लोग कुछ नहीं जानते, और अगर हम कुछ आप लोगों से डिफरेंट कहेंगे, हम आतंकवादी हैं, आप नेशनलिस्ट हैं और हम एंटी नेशनल्स हैं। चलिए वही सही। अगर आप ये मेजर गोगोई की बात कर रहे हैं, तो जो वो बोनट राइड पे उन्होंने उस बंदे को बांधा था, इन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वो मना है, वो नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ कानून के हिसाब से नहीं कर सकते हैं आप, संविधान के हिसाब से आप, आर्मी कोड के हिसाब से नहीं कर सकते। और तो क्या करें? मतलब सेना नहीं, आप मुझे बताइए, मैंने तो आपसे इतना अच्छा सवाल पूछा था। आपके घर के अंदर, आपके अपने घर के अंदर कोई बाहर से आप पे हमला करने के लिए आ जाए, आपके अपने घर के अंदर, आपके अपने मकान के अंदर, तो आप क्या करेंगी? वही मैं उसी का तो जवाब दे रही हूँ आपको, वही मैं कह रही हूँ कि 30 सेकंड आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपकी लेकिन हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, सुनिए, हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, नॉर्मली हमारी हिंदुस्तान की आर्मी जो है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इट हैज सम ऑफ द मोस्ट वेल रेड ऑफिसर्स, आई कंसीड। बट द क्वेश्चन इज, आज तक हमने किसी भी आर्मी चीफ को इतना एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा है। तो बिपिन रावत साहब जो बार बार कहां बिपिन रावत ने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर लिया? वो इलेक्शन लड़ लिए क्या? ह्यूमिलिएट कर रहे हैं? नहीं, ह्यूमिलेट नहीं कर रहे, वो सेना की लाइन बता रहे हैं कि लाइन यहाँ फिनिश होती है। आप कश्मीर को अगर जलाना चाहते हैं तो जलने नहीं देंगे। संबित पात्रा, यहाँ बैठ के हम आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं। अरे नवी शांत हो जाओ। देखिए, पहली बात तो है, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, दो कश्मीर के यहाँ पे हैंडफुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि शबनम लोन और नबी रिप्रेजेंट कश्मीर। कश्मीर बहुत वास्ट है, कश्मीर के लोग भारत के साथ है। मुझे ये कि आप लोग जो हैं वहाँ से फतवे क्या देते हैं? आप सुन लीजिए, हम सब लोग डिबेट में आवाज जरा बंद करिए। जब ये बोलते हैं तो हम लोग चुप रहते हैं, और हमारे बारे जब हम बोलती है, हमारे बारी आती है तो ये सब बोलना शुरू कर देते हैं। आप इनकी आवाज को डाउन करिए और बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए, अभी हमें पत्थर मत फेंकिए। देखिए, पहले तो मैं आपने जो हमारे जनरल बिपिन रावत को सलाम करता हूं। छोड़ दीजिए ना, आप तो भारत ही छोड़ दीजिए, डिबेट क्यों छोड़ रही हैं? आप तो भारत ही छोड़ के आप और नबी दोनों मिलके पाकिस्तान चले जाइए। इस डिबेट के बाद भला होगा, कश्मीर का भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। बड़ा दुख का विषय है। जाओ वहां पे योगी आदित्यनाथ से मिलो, जाओ वहां पे अयोध्या राम मंदिर बनाओ। अरे हाफिज सईद से आप मिलो जाके, मैं योगी आदित्यनाथ से मिलूंगा, आप हाफिज सईद से मिलो जाके। क्या कर रहे हो? आप अपने गुरुजी हाफिज सईद से मिलो। हाफिज सईद के शिष्य हैं, यहाँ बैठ के हमसे चिल्लाते हैं। सईद से मिलने की आपको याद आता है? क्यों नहीं जरूरत है? आपका गुरु है भैया, आपके। अरे आप मैडम, आपके गुरु है हाफिज सईद। और छोड़ो, अरे कैमरा पर्सन कोई है तो दिखाओ, उनके घर में हाफिज सईद की फोटो भी लगी होगी, श्रीमान हाफिज सईद की फोटो भी लगी होगी उन किताबों के पीछे। हम सब जानते हैं ये हाफिज सईद की फोटो उन किताबों के पीछे है। ये किताबें तो आपने पढ़ी नहीं हुई है, ये किताबें हाफिज सईद की फोटो को छिपा के रखी है। अब पाकिस्तान जाने की तैयारी करिए, या मुझे बोलने दीजिए, घर में बोलिए आदमियों को जो भी है काम करने वाले की सामान पैक करें। मैं हिंदुस्तान के किताबें तो नकली किताबें हैं, किताबों से ये क्यों जलते नकली हो? किताबें हैं। कौन सा आपने हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा है? अच्छा? ये किताबें, आप किताबों के पीछे हाफिज सईद की फोटो है।
अरे हाफिज सईद की फोटो है इन किताबों के पीछे, आपके गुरु जी हाफिज सईद। अब शांत होकर बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे हाफिज सईद की बहन प्लीज बैठ जाइए। देखिए मैडम मैंने आपको इस्लाम दिया, मेरी रिक्वेस्ट है संबित, मेरी रिक्वेस्ट है शबनम लोन, देखिए एक एक करके आप दोनों बोलिए। मैंने आपको 1.5 मिनट दे दिया, मैंने बोला अपने आप एक आदमी शांत हो जाएगा, लेकिन आप लोग बात ही नहीं सुन के राजी। ये गद्दार इतने क्यों बोलते हैं? दो गद्दार बैठ के मैं जनरल बख्शी, आई कम टू यू जनरल बख्शी, आई कम टू यू जनरल बख्शी, प्रियंका इज आल्सो वेटिंग। लेट मी कंप्लीट। ये नॉन स्टॉप बोलती रहेंगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। शबनम, दिस इज नॉट फेयर। आपको पूरी टर्म मिली, जब तक संबित पात्रा बोले आप नॉन स्टॉप बोलती रही। इट इज नॉट फेयर ना। आपकी बात सुनी गई ना शबनम लोन, आपने बोला मेरी आवाज मत दबाइए, आपकी आवाज को नहीं दबाया, लेकिन फिर भी आप वही बात कर रही है, फिर भी आप वही बात कर रही हैं शबनम। थैंक यू फॉर दैट। ओके अमीश, थैंक यू, यू लिसन टू मी, थैंक यू फॉर दैट। शबनम लोन, अच्छा चलो अमीश, थैंक यू फॉर दैट। आप मुझे बोलने दीजिए। ओके 20 सेकंड का मतलब 20 सेकंड में आप अपनी बात कर लीजिए एंड नो पर्सनल कमेंट्स। भारतीय फौज के बारे में देखिए, पहली बात है कि अभी मैं जनरल बख्शी आपकी बात आ रहा हूं, भारतीय फौज के बारे में रेज किए गए हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी आर्मी के चीफ के विषय में कमेंट किया गया, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे वो शबनम लोन हो, चाहे वो नबी हो और चाहे कांग्रेस हो, बार बार जिस प्रकार से आर्मी के चीफ को टारगेट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा ये एंटी नेशनल है। ठीक है, ओके ओके। नाउ प्रियंका चतुर्वेदी पर्सपेक्टिव। ओके नहीं देखिए 20 सेकंड हो गए। संबित यू हैव टू स्टिक टू टाइम लिमिट। जो लोग हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है उनको वो टारगेट कर रहे हैं। मैं प्रियंका आपकी बात आता हूं, आर्मी के चीफ, ठीक है प्रियंका मैं आपके पास आता हूं। प्रियंका, अलगाववादी खुले तौर पर कह रहे हैं, एनआईए की जो जांच हो रही है खुले तौर पर अलगाववादी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सेना पर पत्थर बरसवाने के लिए उन्हें पैसा आता है। जब सरकार को पता है तो इन्हें क्यों ना जेल